नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्ले टू विन ड्रीम 11 टीम्स पर। हम कवर करेंगे SKN वर्सेस SLZ सेवन्थ मैच CPL 2020 का, सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स वर्सेस सेंट लूसिया ज़ुक्स। ये मैच हम इस वीडियो में कवर करेंगे, वही एनालिसिस करेंगे जो कि हमेशा से हम करते आ रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेन्यू होने वाला है इस मैच के लिए भी ब्रायन लारा स्टेडियम तरोवर ट्रिनिडाड का। पहला स्टेप देख लेते हैं एनालिसिस का, वो है होगा पिच एनालिसिस। इधर जो ट्रेंड ऑब्जर्व किया गया है ब्रायन लारा स्टेडियम तरोवर ट्रिनिडाड में, अभी तक जो 6 मैचेस खेलेगा उसमें ट्रेंड क्या ऑब्जर्व किया गया उसके बारे में हम बात करेंगे। पिच एनालिसिस में बैट्समैन को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी बॉल को अच्छे से टाइमिंग करने में, और बॉलर्स को ज़्यादा हेल्प मिलेगी, खास करके फास्ट बॉलर्स को कंपेयर टू स्पिनर्स। लेकिन स्पिनर्स भी अच्छा कर सकते हैं। ये हो गई स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स की बात। 160 प्लस रन विनिंग स्कोर रहेगा। जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी और 160 प्लस का स्कोर करेगी वो काफ़ी ज़्यादा विनिंग स्कोर रहेगा। चेजिंग इस वेन्यू पर ईजी हो सकती है। अगर 160 से कम रन्स बनते हैं तो चेजिंग काफ़ी आसान हो सकती है इस वेन्यू पर। अब बात करेंगे मोस्ट रिसेंट CPL 2020 परफॉर्मेंसेस का। सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने 2 मैच खेले हैं, दोनों ही हार के आ रही है। करंटली लास्ट है पॉइंट्स टेबल पर, मतलब कि इन्हें कुछ कमाल करना पड़ेगा इस मैच में। गयाना अमेजोन वॉरियर्स के खिलाफ अपना पिछला मैच हार के आ रही है 3 विकेट से। फिर भी सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की ओर से अच्छे परफॉर्मर थे एवन लुइस, बेन डंक, रेयद एमरिज, डोमिनिक ड्रेक्स और शिलन कॉट्रेल। वहीं पर सेंट लुसिया ज़ुक्स 2 मैचेस खेले हैं, एक विन करके आ रही है, एक हार के आ रही है। करंटली थर्ड है पॉइंट्स टेबल पर। इनका पिछला जो मैच था वो बारबडी स्टूडेंट्स के खिलाफ था, रेन इफेक्टेड मैच था। डकवर्थ लुइस पर मेथड के हिसाब से मैच विन कर लिए थे, चेजिंग करे थे, इसलिए थोड़ा आसान हुआ था इन्हें। फ्लेचर ने अच्छे रन किए थे, 16 रन किए थे। रोस्टन चेस के 2 विकेट, स्कॉट क्यूगलैंड को 2 विकेट, नबी के 15 रन 1 विकेट, कैस्टर विलियम्स और मार्क दयाल के 1 विकेट थे। अब बात करेंगे हम हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। टोटल 10 मैचेस खेले हैं दोनों टीम्स ने हेड टू हेड में। सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स लीड कर रही है 5 मैचेस विन करके। 10 में से 3 मैचेस सेंट लुसिया ज़ुक्स ने विन किया, एक नो रिजल्ट रहा था और एक एबेंडेंट रहा था। अब नो रिजल्ट और एबेंडेंट मतलब, नो रिजल्ट मतलब कि रेन की वजह से मैच रद्द हो गया था, और एबेंडेंट मतलब कि मैच पूरा नहीं हो पाया था बारिश की वजह से। डकवर्थ लुइस का भी वो एक रूल होता है कि मैक्सिमम 5 ओवर्स का तो खेल होना चाहिए दोनों साइड की ओर से। अगर एक ही इनिंग हो पाती है तो फिर मैच अबेंडेंट हो जाता है। रिसेंट हेड टू हेड मैचेस की बात करेंगे दोनों टीम्स का। CPL 2019 में जब हेड टू हेड में खेले थे, सेंट लुसिया ज़ुक्स ने मैच विन किया था 20 रन से। सेंट लुसिया ज़ुक्स की ओर से एंड्रे फ्लेचर के 36 रन, डैरेन सेमी के 30 रन, कैस्ट्रिक विलियम्स के 3 विकेट, और सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की ओर से अल्जरी जोसेफ के 2 विकेट थे। CPL 2019 में एक और मैच खेले थे हेड टू हेड में, उसमें सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने विन किया था 6 विकेट्स के साथ। सेंट लुसिया ज़ुक्स की ओर से ओबेड मैककॉय और कैस्ट्रिक विलियम्स से अच्छे विकेट टेकर, और सामने से यानी कि सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स जो कि विन कर लिया था। इसमें इनके अच्छे प्लेयर, इनके की प्लेयर एवन लुइस चले थे, रेड एमरिज के 2 विकेट और शिलन कॉट्रेल का 1 विकेट था। और ये मैच एबेंडेंट रहा था जो CPL 2018 में हुआ था। CPL 2018 में एक और मैच होता है जिसमें शिलन कॉट्रेल ने 3 विकेट लिए थे और कोई खास परफॉर्मर नहीं था रिसेंट स्क्वाड में से, और CPL 2017 में हुआ था वो मैच नो रिजल्ट रहा था। अब टॉप परफॉर्मर्स की बात करें, दोनों टीम्स जब हेड टू हेड खेलती है तो टॉप परफॉर्मर्स कौन रहते हैं? एवन लुइस काफ़ी अच्छा खेलते हैं, 9 मैचेस में 263 रन हैं, 32 का अच्छा एवरेज है। इकलौते बैट्समैन है सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की ओर से। वहीं पे अल्जारी जोसेफ हैं, काफ़ी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं अगेंस्ट सेंट लुसिया ज़ुक्स। 2 मैचेस में 6 विकेट और 10 का ही एवरेज है, 10 का शानदार एवरेज है। शिलन कॉट्रेल ने 4 मैच में 5 विकेट लिए हैं, 21 का अच्छा खासा एवरेज है, बॉलिंग एवरेज। वहीं पे सेंट लुसिया ज़ुक्स की ओर से एंड्रे फ्लेचर 9 मैचेस में 234 रन किए इन्होंने, 29.25 के अच्छे एवरेज के साथ ओपनिंग करेंगे। तो एंड्रे फ्लेचर और एवन लुइस का भी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, और जाहिर सी बात है इसलिए काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पिक करके रखा, लेकिन हम लॉजिक के बेसिस पे पिक करेंगे, और बाकी लोग जो तुक्के के बेसिस पे पिक कर रहे हैं वैसे हम पिक नहीं करेंगे। डैरेन सेमी एक और अच्छे परफॉर्मर सेंट लुसिया ज़ुक्स की ओर से, 8 मैचेस में 129 रन, 21 का अच्छा एवरेज है, बैटिंग एवरेज जिस नंबर पे ये खेलने आते हैं उस हिसाब से तो अच्छा बैटिंग एवरेज है। सेंट लुसिया ज़ुक्स की ओर से कोई ऐसा बढ़िया बॉलर नहीं है जो अगेंस्ट सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स अच्छा परफॉर्म करता है, करंट स्क्वाड में तो नहीं है। आगे बात करेंगे, अब बात करेंगे हम पॉसिबल प्लेइंग 11 की। दोनों टीम्स की ओर से पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? पहले हम बात करेंगे सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 की। क्रिस लेन, एवन लुइस, जोशुआ डिसिल्वा, निक कैली में से कोई खेल सकता है। बेन डंक, दिनेश रामदेव, जमार हैमिल्टन, सोहेल तनवीर, डोमिनिक ड्रेक्स में से कोई एक खेल सकता है।
रैद एमरेथ, शलन कॉटरल, इस्टोरी और अल्जारी जोसेफ। अब मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि मैंने इधर से स्लैश क्यों मारा हुआ है। मैक्सिमम 4 ओवरसीज प्लेयर खेल सकते हैं प्लेइंग 11 में, CPL का ये रूल है। आप जैसे कि ठीक है, इनके 4 ओवरसीज प्लेयर मैं आपको गिना देता हूँ। क्रिस लिन 1 ओवरसीज प्लेयर, सेकंड होंगे इस सोधी और थर्ड वन ये बेन डंक। अब इनका 4th ओवरसीज प्लेयर इनको अकोमोडेट करना पड़ेगा। सोहेल तनवीर इन्हें खिला सकते हैं या फिर इधर से निक कैली को खिला सकते हैं जो कि न्यूजीलैंड के हैं, और सोहेल तनवीर पाकिस्तान के हैं। इन दोनों में से किसी एक को खिला सकते हैं। अगर इनको इनकी बैटिंग स्ट्रांग करनी है तो इन्हें इधर से निक कैली को खिलाना पड़ेगा जिनको अच्छा खासा एवरेज है, माफ़ कीजिएगा, जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है न्यूजीलैंड में खेलने का। अच्छी बैटिंग करते हैं ये, अच्छे फील्डर भी हैं। और अगर सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स को सोहेल तनवीर ने खिलाना है तो फिर इधर से निक कैली को हटा के निक कैली को ड्रॉप करना पड़ेगा उन्हें, और जोशुआ डिसिल्वा को जगह मिलेगी। तो ये सिनारियो हो सकता है कुछ प्लेइंग 11 का, बाकी मोस्टली वही सेम रहने वाला है। अब बात करेंगे सेंट लुसिया ज़ुक्स के प्लेइंग 11 की, पॉसिबल प्लेइंग 11 की। रकीम कॉर्नवाल, एंड्रे फ्लेचर, मार्क डेहाल, रोस्टन चेस, नजीबुल्लाह ज़दरान, मोहम्मद नबी, डैरेन सैमी, स्कॉट क्विगलाइन, कैस्ट्रिक विलियम्स, ओबेड मैको, ज़ाहिर खान और साद बिन जाफ़र में से कोई एक खेल सकता है। दोनों ही स्पिनर्स हैं, लेकिन ज़ाहिर खान मेरे को लगता है थोड़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे क्योंकि सिंपल है, लेफ्ट आर्म चाइना मैन बॉलर हैं, यानी कि लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है जो कि अच्छा कर सकते हैं। खास करके इनके पास वो वैरायटी है जो सामने बैट्समैन को आउट कर सकती है। तो इनके भी मैं 4 ओवरसीज प्लेयर्स आपको गिना देता हूँ अभी। नजीबुल्लाह ज़दरान, मोहम्मद नबी, ये 2 प्लेयर, थर्ड वन स्कॉट क्विगलाइन और फोर्थ वन ज़ाहिर खान और साद बिन जाफ़र में से कोई एक। तो ये इनके 4 ओवरसीज़ प्लेयरों को जो मैंने गिना दिए, तो ये सकती है पॉसिबल प्लेइंग 11 दोनों टीम्स की ओर से। अब बात करेंगे प्लेयर बैटल्स की। स्टैट्स, ये जो स्टैट्स मैं आपको बताऊँगा अब वो सिर्फ T20 के रहेंगे, T20 के रहेंगे। एविन लुइस वर्सेस मोहम्मद नबी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बैटल हो सकता है। 45 रन किए हैं जब भी फेस ऑफ हुआ इन दोनों का T20s में। 45 रन किए हैं एविन लुइस ने 40 बॉल में, लेकिन 2 बार अपना विकेट भी गंवाया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेट हो सकता है। अगर आप मोहम्मद नबी को पिक कर रहे हो बड़ी लीग्स की टीम में, तो एविन लुइस को ड्रॉप कर लेना, और अगर आप एविन लुइस को पिक कर रहे हो तो मोहम्मद नबी को ड्रॉप कर लेना, क्योंकि मोस्ट पॉसिबली चांसेस हो सकते हैं कि एविन लुइस को एक और बार मोहम्मद नबी आउट कर जाएँ। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। आप इधर से टॉप 4 देखिए, 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 प्लेयर्स जो सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के टॉप ऑर्डर है, इसमें से 2 लेफ्ट हैंडर हैं, और अगर निक कैली खेलते हैं तो ये 3 लेफ्ट हैंडर हो जाएंगे। फिर तो ज़रूरी जो कि कप्तान है सामने से डैरेन सैमी, वो मोहम्मद नबी को लगाएंगे बॉलिंग कराने के लिए, जो एविन लुइस को आउट कर सकते हैं। और ख़ास करके बेन डंक, अगर निक कैली खेलते हैं तो निक कैली को भी आउट कर सकते हैं। लेकिन क्रिस लिन का रिकॉर्ड अगेंस्ट मोहम्मद नबी काफ़ी अच्छा है, ये अच्छे से संभाल के खेलते हैं मोहम्मद नबी को। बाकी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। एक और प्लेयर बैटल देखते हैं, एंड्रे फ्लेचर वर्सेस शेल्डन कॉटरल। काफ़ी इंटरेस्टिंग बैटल हो सकती है ये भी। 53 रन मारे हैं एंड्रे फ्लेचर ने, 30 बॉल खेले हैं और 2 बार अपना विकेट भी गंवाया है। तो ये लप्पे मारते समय आउट हुए हैं, यानी कि कन्विंसिंगली विकेट नहीं लिया। लेकिन मोहम्मद नबी ने, जबकि वो अच्छा सा जाल बुन के बार ऑफ स्पिन करा के लेफ्ट हैंड बैट्समैन को फंसाते हैं, जो कि इनकी महारत हासिल है मोहम्मद नबी की इसमें। एंड्रे फ्लेचर वर्सेस रैद एमरिथ, एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग बैटल हो सकता है। 52 रन किए हैं 42 बॉल्स में, और 2 बार रैड एमरिथ ने विकेट लिया, यानी कि रैड एमरिथ थोड़ी ज़्यादा ही इफेक्टिव है अगेंस्ट एंड्रे फ्लेचर कंपेयर टू शेल्डन कॉटरल। जैसे कि देख सकते हो ज़्यादा बॉल्स लिए और उतने ही रन किए, लेकिन 2 बार विकेट भी लिया है। इसलिए ये कुछ प्लेयर बैटल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपको समझाने के लिए। जैसे कि मैंने इधर समझाया आपको कि अगर आप मोहम्मद नबी ने पिक करोगे तो एविन लुइस ने ड्रॉप कर देना, और अगर आपने एविन लुइस को पिक करोगे तो मोहम्मद नबी ने ड्रॉप कर देना, जो कि बहुत हद तक आपके लिए काम आ सकता है बड़ी लीग्स में। रकीम कॉर्नर वर्सेस रैद अमृत, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बैटल हो सकती है। अगर रैद अमृत, जो कि टीम के खुद कप्तान है, रकीम कॉर्नवाल को सामने देखकर खुद बॉलिंग करने आते हैं, तो मोस्टली ये रकीम कॉर्नवाल का विकेट ले सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। अगर सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स को अपना पहला मैच जीतना है इस टूर्नामेंट का, तो रकीम कॉर्नवाल को आउट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 1 रन किए 3 बॉल में 2 विकेट, यानी कि मैं आपको बता दूँ 1 रन मारा है 1 बॉल पर, बाकी 2 विकेट 2 बॉल्स पर लिए गए हैं, यानी कि रैद अमृत काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहता है अगेंस्ट रकीम कॉर्नवाल। अब की प्लेयर्स की बात करेंगे सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की ओर से। की प्लेयर्स रहेंगे हमारे क्रिस लिन, एविन लुइस, अल्जारी जोसेफ, शेल्डन कॉटरल, रैद अमृत। जो कंडीशन मैंने बताई थी आपको, अगर आप मोहम्मद नबी नहीं ले रहे हो, लुइस को ड्रॉप कर देना, लुइस को ले रहे हो तो मोहम्मद नबी को ड्रॉप कर देना। ये वेरिएशंस आप ट्राई कर सकते हो बड़ी लीग्स के लिए। छोटी लीग्स में अगर आप रिस्क लेना चाहो तो ये रिस्क ले सकते हो। सेंट लुसिया ज़ुक्स की ओर से रकीम कॉर्नवाल, एंड्रे फ्लेचर, रोशन चेस, मोहम्मद नबी, ये हो सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। अब सिर्फ स्मॉल लीग के कैप्टन चॉइसेस
काफ़ी ज़्यादा लोग क्रिस लिन को बना रहे हैं, रस्टन चेस को बना रहे हैं। रस्टन चेस को बनाना बनता भी है क्योंकि इनका पिछले कुछ परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। बैटिंग के साथ रन करते हैं, बॉलिंग के साथ विकेट झटका के देते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे दोनों ही। तो छोटी लीग्स में काफ़ी अच्छी कैप्टनसी की चॉइसेस रहेंगी। जीएल की कैप्टनसी की चॉइसेस की बात करें तो सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स की ओर से एवन लुइस, अल्जारी जोसेफ, रैद एमरिथ हो सकते हैं। सेंट लूसिया जुक्स की ओर से एंड्रे फ्लेचर, मोहम्मद नबी, बेन डंक, जो कि मैंने आपको ये लॉजिक बताया था एंड्रे फ्लेचर वर्सेस रैद एमरिथ का भी बताया था, जो कि मैंने आपको इधर बता चुका हूँ। ये तो उम्मीद करते हो आपको पसंद किया, लाइक कर दिया होगा वीडियो को। अब चलते हैं फटाफट से ड्रीम 11 टीम्स की तरफ। छोटी लीग का कॉम्बिनेशन है, अब अच्छे से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। छोटी लीग का कॉम्बिनेशन है, कैप्टन मैंने इधर से रखा है क्रिस लिन को, वाइस कैप्टन रखा है रस्टन चेस को। अगर आप चाहो तो इंटरचेंज कर सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन, जो कि ज़्यादा सेफ रहेगा। मैं थोड़ा रिस्क लेकर चल रहा हूँ कैप्टन, इसलिए इधर से रखा है मैंने क्रिस लिन को। अब मैंने इधर से एवन लुइस को भी पिक किया, मोहम्मद नबी को भी पिक किया, क्योंकि मैं छोटी लीग्स में रिस्क लेना नहीं चाहता। दोनों ही की प्लेयर्स हैं अपनी अपनी टीम्स की ओर से। अगर दोनों ही चल जाते हैं, जो कि रेयर चांसेस हैं, लेकिन मेरे को पिक करना पड़ेगा अगर मेरे को सेफ जाना है। तो अगर एक भी प्लेयर को ड्रॉप किया इन दोनों में से तो थोड़ी रिस्की टीम हो जाएगी ये। बाकी फिर मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से एंड्रे फ्लेचर को पिक किया, बेंडन को पिक किया, मार्क दयाल को पिक किया, नबी को तो पिक किया, ये रहीम कॉर्नवाल, स्कॉट क्यूकलन, रैद एमरिथ और शेल्डन कॉट्रेल को। अगर आप रिस्क लेना चाहो एक और, तो रहीम कॉर्नवाल को ड्रॉप कर सकते हो, जैसे कि मैंने इधर से रैड एमरिथ को पिक किया, कॉट्रेल दोनों को पिक किया है। तो आप इधर से रहीम कॉर्नवाल को ड्रॉप करके कैस्ट्रिक विलियम्स को एड ऑन कर सकते हो। तो ये सिनारियोस थे कुछ छोटी लीग की टीम के लिए। बाकी आप अपने कैप्टन रोटेट कर लेना। अब बड़ी लीग की कॉम्बिनेशन देखते हैं। बड़ी लीग का कॉम्बिनेशन जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर एवन लुइस आउट हो जाता है जल्दी तो मोहम्मद नबी का हाथ होगा उसमें, इसलिए मोहम्मद नबी को इधर से कैप्टन रखा है। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि मोहम्मद नबी अच्छे विकेट चटकाएंगे और थोड़ा कोलैप्स करेंगे सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स के बैटिंग ऑर्डर को। तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये टीम अच्छा कर सकते हो उस सिनारियो में। बाकी फिर मैंने ऑलमोस्ट वही सारे प्लेयर्स रखा। इधर से अल्जारी जोसेफ को पिक किया है, कैस्ट्रिक विलियम्स को पिक किया, रैद एमरिथ को मैंने इधर से रखा ही है, शेल्डन कॉट्रेल को ड्रॉप कर दिया है, स्कॉट क्यूकलन को भी पिक नहीं किया, तनवीर को पिक किया कुछ अलग ट्राई करने के लिए। बाकी मोस्टली वही सेम कॉम्बिनेशन है। सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स की ओर से सिर्फ यही 3 प्लेयर्स रखे बैटिंग में से, यानी कि अगर मोहम्मद नबी डोमिनेट करते हैं बॉलिंग से तो ये 3 प्लेयर अच्छा करेंगे, थोड़े बहुत रन स्कोर करेंगे। तो ऐसा सिनारियो आप बना सकते हो ग्रैंड लीग के लिए, जो कि प्लेयर बैटल, हेड टू हेड रिकॉर्ड, ये सब यूज़ करके। एक और बड़ी सा बेसिकली हमने कॉम्बिनेशन बनाया है। कैप्टन रखा इधर से एवन लुइस को, इसलिए मैंने क्लियरली ड्रॉप कर दिया मोहम्मद नबी को। वाइस कैप्टन बनाया एंड्रे फ्लेचर को, रहीम कॉर्नवाल को भी मैंने इधर से पिक किया है, सुनील तनवीर को पिक किया, रस्टन चेस को पिक किया, मार्क दयाल को पिक किया है, कैस्ट्रिक विलियम्स, स्कॉट क्यूकलन, शेल्डन कॉट्रेल और जोसेफ को पिक किया। इधर से मैंने रैद एमरिथ को ड्रॉप कर दिया है। वाइस कैप्टन मैंने इधर से एंड्रे फ्लेचर को रखा है, इसलिए मैंने रैद एमरिथ को ड्रॉप कर दिया, क्योंकि एमरिथ वर्सेस एंड्रे फ्लेचर, अगर एमरिथ आउट नहीं कर पाते एंड्रे फ्लेचर को तो ये अच्छा खेलेंगे ही और अच्छे खासे रन करेंगे, इसलिए मैंने इन्हें वाइस कैप्टन रखा है। सबसे रिस्की ग्रैंड लीग की टीम ये है। कैप्टन रखा है रैड एमरिथ को, इसलिए मैंने क्लियरली इधर से ड्रॉप कर दिया एंड्रे फ्लेचर को। वाइस कैप्टन रखा है रस्टन चेस को, कैस्ट्रिक विलियम्स, स्कॉट क्यूकलन, डोमिनिक ड्रेक्स, शेल्डन कॉट्रेल। डोमिनिक ड्रेक्स को पिक किया इधर से कुछ अलग ट्राई करने के लिए। टेरेंस हेमी, क्रिस लिन, बेन डंक, एमिल लुइस को फिर से ड्रॉप कर दिया, मोहम्मद नबी को पिक किया है। यही कॉम्बिनेशन की बात कर रहा था, अगर एमिल लुइस को ड्रॉप कर रहे हो तो मोहम्मद नबी को पिक कर लेना। ये स्ट्रैटेजी काम में आ सकती है, जो एनालिसिस किया है, जो स्टैट्स बताए उसके हिसाब से, और नहीं भी आ सकती। वो हमने तो अपना काम कर दिया 90%, इट डिपेंड्स ऑन एनालिसिस, जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ। बाकी 10% आपका लक फैक्टर चाहिए। अगर एमिल लुइस का दिन होगा तो वो कोई भी बॉलर है सामने, वो पिटाई करेंगे जम के। अगर एमिल लुइस का दिन नहीं हुआ तो वो कोई भी बॉलर को आउट हो जाएंगे। ये था हमारा एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, जो भी स्टैट्स बताए, जो भी एनालिसिस किया, पसंद आए होंगे। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। और जैसे कि आप सभी क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट खेलते होंगे, MS धोनी को तो सुना ही होगा, जैसे कि वो बोलते रहते हैं कि प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, नो मैटर व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ द रिजल्ट्स। यानी कि प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, और हम इस चैनल प्रोसेस पे ध्यान देंगे, एनालिसिस करेंगे प्रॉपरली, जो कि आपको हेल्प करेगा। जैसे कि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, 90% आपको एनालिसिस विन कराएंगे, बाकी फिर आप 10% लक पे छोड़ दीजिए। छोटी लीग्स, बड़ी लीग्स सभी आप विन कर सकते हो, अगर आप एनालिसिस के साथ जा रहे हो। तुक्के मारने से कुछ नहीं होगा, तुक्के मारोगे, फैंटेसी मारोगे, फिर रहोगे, फिर कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो एनालिसिस के साथ जाइए और एंजॉय कीजिए फैंटेसी को। इसी नोट पे वीडियो एंड करते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।